हाल ही में हुए एमएलसी चुनाव में एनसीपी और शिवसेना को बड़ी जीत हासिल कर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पुणे जिले में एनसीपी और कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत अपने नाम दर्ज कराई है। पुणे में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एनसीपी के अरुण लाड और शिक्षक संघ से जयंत असगावकर विजयी रहे हैं, लेकिन इस चुनाव के बाद एक धक्कादायक जानकारी सामने आई है। पुणे के डॉक्टर अभिषेक हरिदास ने पिंपरी न्यायालय में 3 उम्मीदवारों के खिलाफ एक जनहित याचिका दर्ज कराई है। एनसीपी उम्मीदवार अरुण लाड, बीजेपी उम्मीदवार संग्राम संपतराव देशमुख और मनसे उम्मीदवार रूपाली पाटिल, इन तीनों ने अपने चुनावी एफिडेविट में गलत जानकारी देना और जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है। अरुण लाड ने अपने चुनाव प्रतिज्ञा पत्र में जेएनएफसी के तहत एक मामला उन पर दर्ज है, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र में नहीं बताई है। पिंपरी कोर्ट ने जनहित याचिका होने से एमएलसी चुनाव जीत अपने नाम दर्ज करने वाले एनसीपी के अरुण लाड का पद खतरे में आ गया है। वहीं भाजपा के उम्मीदवार संग्राम संपत देशमुख के नाम में ही कंफ्यूजन है और साथ ही जमीन की कीमत अलग अलग दिखाई गई है। और तीसरे मनसे उम्मीदवार रूपाली पाटिल ने अपने एफिडेविट में सिर्फ 5 मामले का जिक्र किया है, बल्कि उन पर 10 मामले दर्ज हैं। इन सभी जानकारी को निर्वाचन विभाग के सामने डॉक्टर अभिषेक हरिदास ने लाया है। उसके बाद उन्होंने पिंपरी न्यायालय में तीनों पर जनहित याचिका दायर की है, जिसकी पहली हियरिंग 14 दिसंबर को होनी है। ऐसी जानकारी हमारा विश्व फाउंडेशन के डॉक्टर अभिषेक हरिदास ने VSRS न्यूज ऑफिस को दी है। हाल ही में हुए एमएलसी इलेक्शन के जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट का हमने इलेक्शन एफिडेविट स्क्रूटिनाइज किया, जो कि एक नागरिक का मूलभूत अधिकार है। ये एफिडेविट स्कैन करने के बाद हमारे संस्था जो है, वो संस्था ने कोर्ट में याचिका दर्ज की है। हमने जो एफिडेविट चेक की है, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो उम्मीदवार अरुण लाड और बीजेपी के उम्मीदवार संग्राम देशमुख, उसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार रूपाली पाटिल जी, इन सब के एफिडेविट हमने चेक किए। एफिडेविट चेक करने के बाद हमारे ये समझ में आया कि राष्ट्रवादी के जो उम्मीदवार है अरुण लाड, इन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में जो भारत निर्वाचन आयोग को पेश किया गया है, वो पेश किया गया हुआ एफिडेविट में उन्होंने बताया है कि उनके ऊपर एक भी याचिका दाखिल नहीं है, लेकिन रियलिटी में अलग है। रियलिटी में ये दिखाई देता है कि अरुण लाड के ऊपर JMFC पलूस में RCC 125 ऑफ 2015 ये पेंडिंग है। उसके उपरांत जो दूसरे उम्मीदवार है भारतीय जनता पक्ष के संग्राम संपतराव देशमुख, इन्होंने 2018 के इलेक्शन में एक एफिडेविट पेश किया है और दूसरा एफिडेविट उन्होंने 2020 में पेश किया है। दोनों एफिडेविट का कंसोलिडेटेड स्टडी करें तो उसमें सबसे पहली बात ये समझ में आती है कि उनके नाम में गड़बड़ी है। जैसे कि उनका संग्राम सिंह संपतराव देशमुख यादव है नाम, और एक में उनका नाम है संग्राम संपतराव यादव। उसके बाद उन्होंने जो लैंड परचेस किए हैं, वो सभी लैंड परचेसिंग डिटेल से ये समझ में आता है कि वहाँ पर 2018 के इलेक्शन एफिडेविट ने उन्होंने जो लैंड डिटेल दिए हैं, उसमें उनको उनका परचेसिंग डेट से लेके परचेसिंग कॉस्ट तक देना पड़ता है। जो दोनों एफिडेविट का कंसोलिडेटेड स्टडी करे तो वो परचेसिंग डेट से लेके परचेसिंग कॉस्ट तक डिफरेंट है। उसके उपरांत उन्होंने जो कमर्शियल बिल्डिंग में परचेसिंग है, वो कमर्शियल बिल्डिंग की परचेसिंग भी अगर हम देखेंगे तो उसमें परचेसिंग डेट जो 2018 में दिखाया है और जो परचेसिंग डेट उन्होंने वही सेम बिल्डिंग का 2020 में दिखाया है, उसमें बहुत तफावत है। उसके बाद उसके कॉस्ट में भी तफावत है। उनकी जो मालमत्ता है उसमें परचेसिंग और कॉस्ट में दोनों में तफावत है। अभी 2018 का एफिडेविट है, उसमें उन्होंने जो आयकर विवरण पत्र जो रहता है, उसमें जो 17-18 की जो अमाउंट दी है वो, और 2020 में 17-18 की जो अमाउंट बताई है
उसमें दोनों में बहुत तफावत है। अभी हम तीसरे उम्मीदवार की तरफ जाते हैं। रूपाली पाटिल जी जो है, इन्होंने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और एज वेल एज इनके जो क्राइम रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो उनको कंप्लीट देना पड़ता है। उनके ऊपर कितने क्राइम पेंडिंग है तो उन्होंने उनके इलेक्शन एफिडेविट में ये बताया है कि उनके ऊपर 5 क्राइम पेंडिंग है, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो उनके ऊपर 10 क्राइम पेंडिंग है, माने 5 एक्स्ट्रा क्राइम उनके ऊपर पेंडिंग है जो उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में छुपाए हैं। अभी जो भारत निर्वाचन आयोग है उसने एक कायदा किया है, उसमें सेक्शन 125A जो है उसके उपरांत हम कोर्ट में अप्रोच हुए हैं। हाल ही में हमने भारत निर्वाचन आयोग को भी ये बात सामने लाई। भारत निर्वाचन आयोग के सामने लाने के बाद उनका जो 2014 का जो सर्कुलर है, जिसमें हर एक नागरिक को, हर एक पार्टी को ये अधिकार प्रदान किए हैं कि अगर कोई भी इलेक्शन एफिडेविट में कोई भी बात छुपाता है तो एप्रोप्रिएट कोर्ट में आप सेक्शन 125 के उपरांत जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़, पिंपरी चिंचवड।